हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। आज जी मैं आपको बता रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। इसको मैंने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करके रखा। एक प्याली मैंने इसमें योगर्ट डाली, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 ही चम्मच मैंने दादरी मिर्च डाली। इसके अलावा ज़ीरा, सूखा धनिया, एक एक टेबल स्पून, 2 से 3 चम्मच चिली सॉस और 5 से 6 चम्मच वो सोया सॉस और 3 से 4 चम्मच सिरका डाला और इसको मैरिनेट करके रख दिया मैंने 1 आध घंटे के लिए। चाहे तो आप उसी वक्त कुक कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने चिकन को कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाले और इसको खुली आग पर पकने दिया। इसमें आप चाहें तो एक आधा कप जो है वो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ू का चिकन काफ़ी हैवी होता है तो वो गलने में टाइम लगता है। अव्वल तो चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, लेकिन मैंने इसलिए इसमें डाल दिया कि ये हैवी चिकन था तो ताकि बोटियाँ अंदर तक गल जाएं। फिर मैंने इसको खुली आग पर पकने दिया। इसके साथ साथ मैंने जी सोचा कि क्यों ना फ्रूट सैलेड बना ली जाए। ये फ्रूट सैलेड बच्चों को बहुत पसंद आती है, एक अच्छी रिफ़्रेशमेंट हो जाती है, एक अच्छा सा अफेक्ट आता है स्टीम रोस्ट वगैरह के साथ, कोई चेंज आ जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ें खाते हैं वो तो यूज़ टू चलती रहती हैं। मैंने कहा सोचा आपसे भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। मैं इसके लिए मैंने ली है जी, एक अदद बनाना था। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर में अवेलेबल इजीली बंदे को हो जाती हैं और इसको यूज़ करके हम एक अच्छी हेल्दी चीज़ बना सकते हैं। मैक्रोनी थी मेरे पास और काली मिर्च है। इसके अलावा नमक है। नमक डालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मायो है उसमें भी नमक होता है, इसलिए आप पहले मायो डालें। अगर आप ज़रूरत महसूस हो आपको तो उसमें नमक डाल सकते हैं। इसके अलावा जी मैंने 1 से 2 अदद नींबू ली हैं। लेमन से एक अच्छा मतलब खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है, उससे फ्रूट सैलड में मिठास भी कम हो जाती है तो अच्छा लगता है। जो लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो नहीं डालना चाहते वो ना भी डालें। पहले इन मैंने फ्रूट्स को अच्छी तरह धो के कट कर लिया। फिर मैंने जी, मुझे याद आया कि मेरे पास तो मैंगो भी अवेलेबल हैं, तो मैंने वो मैंगो भी इसमें डाल लिए। ये देखें जी, इसके लिए मैंने बड़ा बाउल ले लिया। जब मैंने कट की चीज़ें तो ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में मेरी फ्रूट सैलड बन गई। और ये थोड़ी सी चीज़ों से आप बहुत अच्छी एक क्रीमी सी फ्रूट सैलड घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये फ्रूट्स कट किए, मैंगो डाला, मैक्रोनी डाली है और बनाना डाला है। इसके अलावा आप इसमें 2 से 3 चम्मच योगर्ट के डाल लें। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूध भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा दूध गर्म था तो मैंने वो नहीं यूज़ किया। इसकी जगह मैंने योगर्ट यूज़ कर ली है। अब जी योगर्ट डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी मायो डालूँगी। मायो डालने के बाद इसमें मैंने 2 अदद जो है ना लेमन भी स्क्वीज़ किए थे। तो लेमन इसमें 2 से 3 अदद डाल लें या 2 अदद डाल लें, जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें काली मिर्च ऐड की है। नमक मैंने नहीं ऐड किया, दिखाया था, मैंने आपको बताया है कि इसमें पहले होता है मायो में। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच छोटे टीस्पून जो हैं वो चीनी के डालनी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी ताकि इसका अपना फ्लेवर जो है मिक्स हर चीज़ का अपनी अपनी चीज़ छोड़े, अपनी चीज़ को ना अपने हिसाब से इसको मिक्स करें। और अगर आपको पतला लगे वो गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा 1 से 2 घूंट दूध डाल दें। अव्वल मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्रिज से बाहर पड़ा रहने दिया। इसकी वजह से ये होता है कि फल जो हैं वो एप्पल वगैरह नरम भी हो जाते हैं और अपना जूस भी छोड़ते हैं। उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख दिया, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडी ठंडी ही मज़ेदार लगती है। ये देखें जी, अगर किसी को काली मिर्च वगैरह कम लग रही है ना तो वो इसमें मज़ीद काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर। कुछ लोग चाट मसाला डाल लेते हैं जी। ये देखें जी, मेरी फ़ाइनल लुक है क्रीम सैलड की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और बच्चों को बना के खिलाया है और बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। मैंगो ने इसका फ्लेवर में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। अगर चाहें तो आप लोग इसमें ग्रेप्स भी डाल सकते हैं, कोई भी हार्ड वाले फ्रूट जैसे पाइनएप्पल वगैरह, जो चीज़ आप अवेलेबल हो ना वो डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने सोचा जी धनिया और पुदीने का साथ रायता बनाया जाए। वैसे तो केचप और मायो के साथ भी खाया जाता है जी,
लेकिन ये भी सही रहता। मैंने एक मुट्ठी पुदीना लिया, एक मुट्ठी धनिया लिया, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं और थोड़ी सी योगर्ट इसलिए डालेंगे कि आप ना इसको डालें ना तो ये इजीली मिक्स भी हो जाएगी, और दूसरा आप इसको फ्रीज़ कर दें ना, थोड़ी सी बची है तो वो काली नहीं होती। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आपका अपने फ्लेवर के हिसाब से जितना भी आप डालना चाहिए। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें योगर्ट भी ऐड की थी, और एक आधा घूंट मैंने इसमें पानी का डाल दिया ताकि ये इजीली मिक्स हो जाए। ये देखें जी, आपको देख रहे होंगे इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं इतना ज़्यादा ऐड किया, क्योंकि ज़्यादा पतला भी ना ये नहीं सही रहेगा। अब मैंने इसको ग्राइंडर चला दिया है, फिर रोक के 1 से 2 बार मैंने इसको चलाया ताकि इसकी दीवारों वगैरह पे जो लगा हुआ है ना वो इजीली उतर जाए और वो लग जाए। अब मैं इसको ये योगर्ट लेके उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है ताकि ये अच्छे से तरीके से मिक्स हो जाए। इसको फेंट लिया अच्छी तरीके से मैंने, और इसमें मैंने ये जो चटनी डाली थी बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। चटनी की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा चटनी वाली रायता पसंद करते हैं, कुछ कम चटनी वाला। आप अपने हिसाब से जिस तरह आपको ज़्यादा ग्रीन पसंद है, लाइट ग्रीन पसंद है, उस हिसाब से डाल लें। और इस वक्त आप नमक भी इसका चख लें, अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें ऐड कर लें, क्योंकि स्टीम रोस्ट या रायत ये जो चटनी है ना पुदीने की, ये हम किसी ना किसी चीज़ के साथ ज़्यादातर लेते हैं, जैसे रोस्ट के साथ या बिरयानी के साथ। तो उन चीज़ों में भी नमक होता है, तो इसलिए पहले से ना ज़रा सोच समझ के नमक वगैरह की क्वांटिटी ऐड किया करें। ये देखें जी, मेरे रायते की फ़ाइनल लुक है। ये आप स्टीम रोस्ट के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। साथ साथ जी मैंने कहा अब स्टीम रोस्ट की तरफ भी नज़र मार लूँ, ये ना हो वो ही जल रहा हो। तो जी स्टीम रोस्ट में पानी मेरा तकरीबन खुश्क होता जा रहा है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट दूँगी। बहुत ज़्यादा चमचे नहीं चलाने इसमें, बस हल्की फुल्की सी इसकी भुनाई करूँगी मैं। भुनाई क्या करनी है, ये स्टीम रोस्ट वैसे इसमें इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे डले हुए हैं कि ये पहले ही कुक हुआ हो, इतने कोई इसमें हीक वगैरह नहीं होती। इसका पानी तकरीबन आप अपने हिसाब से खुश्क कर लें। कुछ लोग जो हैं वो पानी ज़रा जूसी पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको ग्रेवी के बगैर पसंद करते हैं। हमने रोटी के साथ खाना था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ग्रेवी वाला ही रहने दिया, क्योंकि ग्रेवी के साथ ना बच्चों को पसंद आता है। ये जी मेरे स्टीम रोस्ट की फ़ाइनल लुक है। अब साथ मैंने जी ये ग्रीन सैलेड भी बना ली। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।